अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अगैन। आज मैं इस कोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरी कॉल है। मुझे डॉक्टर जुनैद अनवर साहब ने उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपनी बुक का रिव्यू मुझसे करवाना चाह रहे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये बुक इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उनकी बड़ी नीड है। और जो नॉवेल्स और डाइजेस्ट्स और जो फेरी टेल्स और जो हमारे आसपास जो प्लास्टिक की जो वर्ल्ड बन गई है उसमें रियलिटी चेक्स देने बड़ी ज़रूरी हैं। अगर रियलिटी चेक्स ना मिलें तो हम एक ख़याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। और वो ख़याली दुनिया जो है वो हमारी इमोशंस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करती है। इस बुक का नाम है मोहब्बत से दर्द तक। और शायद पढ़ने में बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगता है और लगता है कि जैसे कोई बहुत ही रोमांटिक बुक जो है उन्वान है, लेकिन एक्चुअली इसका जो टॉपिक है वो बड़ा ही आई थिंक सीरियस है। और मोहब्बत से दर्द तक जो है वो एक फ़ीमेल एक लड़की है, यंग लड़की, उसकी स्टोरी है कि औरत जो है वो हमारे माशरे में जो है वो बहुत ईज़िली ब्रेक हो जाती है। और बचपन में ही उसके साथ ऐसे ट्रॉमा होते हैं, कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा मामला होते हैं जिसकी वजह से उसकी जो शख्सियत होती है वो बड़ी बुरी तरह टूट जाती है। लड़की की स्टोरी है, उसमें उसको जिस इंसान से मोहब्बत होती है उसको एक तरफा होती है। जिससे उसको मोहब्बत होती है वो महबूब जो है वो उसके ऊपर उसके साथ उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता उस तरह का जैसा वो चाह रही होती है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली शी गॉट। जिसमें वो कहते हैं कि लड़कियों को मोहब्बत क्यों हो जाती है और धोखा क्यों हो जाता है, आखिर क्या वजह है कि औरत के अंदर जो है वो धोखा। मैंने जब ये रीज़न पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना कॉमन रीज़न है जो शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पर शायद बात की है। और वो आई थिंक इसका जो सबसे मेन रीज़न है जो लड़कियों के साथ होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को ये नहीं सिखाया जाता कि उनकी अपनी भी कोई अचीवमेंट होनी चाहिए और उनकी अपनी भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। 90% जो है वो मामलात ऐसे नहीं होते। और उनको हमेशा से बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो उनकी अल्टीमेट अचीवमेंट है वो एक इंसान है और जो उनकी लाइफ में आएगा और वो सब कुछ बदल देगा। अचानक से वो मैजिक ट्रिक होगी और किसी फेरी टेल की तरह सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ग्रेजुअली लड़कियां इस चीज़ को आई गेस एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं अनकॉन्शियसली कि लाइफ में एक मसीहा जो है वो आएगा। और जब कोई इंसान उनसे मोहब्बत की बात करता है या वो उनको अप्रोच करता है तो उनको लगता है कि उनके अंदर जो वो स्पेसेस हैं या वो जो उनकी शख्सियत में जो गैप्स बने हुए हैं वो फिल हो जाएंगे और वो अपनी सारी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो उस इंसान के ऊपर डाल देती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है वो कोई भी इंसान चाहे वो कोई भी रिश्ता हो वो ये डिज़र्व नहीं करता कि आप अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी और अपनी इमोशंस की जो की है वो बटन उसके हाथ में दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आर नॉट दैट मच डिज़र्विंग। और यही वजह है कि जब उनके रिलेशनशिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो ब्रेक होते हैं या ब्रेकअप्स हो जाते हैं या किसी भी तरह से जब वो रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते तो फीमेल और मर्द के साथ जो है वो प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। नो डाउट वो होता है अपनी जगह, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक औरत के मुकाबले। और शायद बचपन से जो उसकी सप्रेशन और जिस तरह से हमारे यहाँ तरबियत का एक माहौल है वो जो कंटिन्यूस सप्रेशन और जो गैप्स जो पर्सनैलिटी में होते हैं उन गैप्स की बात ये आउटकम्स निकलते हैं। अगर आप वो कहते हैं कि इस चीज़ को डील कैसे करना है, तो डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को इस तरह के रिलेशनशिप से बचाएं, ख़ास तौर पे ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपके इमोशंस जो है वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। और उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये है कि इन केस अगर इफ़ यू लाइक समवन या आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें। उसे ये ना समझें कि वो आपकी ज़िंदगी का मसीहा है और वो हर चीज़ जो है वो बदलने आया है और अचानक से कोई जादू करेगा और सब कुछ बदल जाएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली जो अगला बंदा होता है उसकी अपनी लाइफ होती है और वो आपके लिए जीने नहीं आया। ये बहुत कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो प्रोसेस। थर्ड स्टेप ये है कि आपने उसे डील कैसे करना है। हर उस चीज़ को मिटा देना है जो आपको उस इंसान की याद दिलाए। और उसके बाद आपने ये उम्मीद नहीं रखनी समहाउ आपने अपने आप को इस उम्मीद से कट ऑफ करना है कि आपकी कोई उम्मीद है और अचानक सब कुछ ठीक होगा, वो इंसान आपको मिल जाएगा। बिकॉज ये जो ख्याल होता है, जो खुश फहमी होती है कि एक दिन आएगा और सब ठीक हो जाएगा, ये कभी कभी जो होपफुलनेस जिसे हम कहते हैं कभी कभी हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बन जाती है और हम इस इंतज़ार में उम्मीद में बैठे रहते हैं। तो कहीं कहीं पे अपने आप को ना उम्मीद कर देना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, ताकि आपका जो वो कॉर्ड है वो कट जाए और आप आगे बढ़ सकें। और फोर्थ चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा मकसद बना कर रखें कि आपकी अपनी विशेज़ क्या हैं, आपकी अपनी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं। और हमेशा अपने आप को अगर अपनी पहचान बनानी है तो अपनी अचीवमेंट्स पर बनाएं। ये मत सोचें कि आपकी लाइफ में जो इंसान है वो आपकी अचीवमेंट है, बल्कि नहीं, आपने खुद क्या अपने लिए अचीव किया है वो जो है वो आपकी अल्टीमेट अचीवमेंट होनी चाहिए। आपने लोगों के लिए क्या किया है वो आपकी अल्टीमेट अचीवमेंट होनी चाहिए। ये जो माइंडसेट जब चेंज होगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करेगी। और आई थिंक ये बहुत नीड है आजकल के दौर में। रिव्यू, आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।